दोस्तों आज के लिए दो ट्रेड रिकमेंड किए थे। पहले किए था 10:30 बजे, फिर इनको मॉडिफाई किया क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था मार्केट वैसे मूव कर नहीं रही थी। फिर इनके दोबारा से रेट रिवाइज किए और ये बताया कि जो पुट हमने पहले 165 पे रिकमेंड करी थी, फिर वो 135 के ऊपर सस्टेन करने पे बोला कि उसको बाय करो, और टारगेट था 150 से 170 जो बहुत फास्ट आना था। और ये वाला ट्रेड काफ़ी अच्छा रिवार्ड देके गया क्योंकि ये पुट जैसे ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन की, इसने 235 रुपये का जो हाई लगाया। और जो दूसरा ट्रेड था निफ्टी में ट्रेड जो है 95 के ऊपर मूव तो आया, बट ये 99.5 साढ़े चार रुपये के ऊपर ही दम तोड़ दिया और उसके बाद निफ्टी फिर से रिकवर होकर वापस जो है 15,900 के ऊपर आ गई। अब दोस्तों मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों इस डाटा को देखोगे, शीट को देखोगे तो एक बात आपको समझ में आएगी। शीट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि रिटेलर जो है ये बीरिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई बुलिश पोजीशन लेके गया, प्रास बुलिश पोजीशन लेके गया, डीआईए बीरिश पोजीशन लेके गया। ऐसी कंडीशन में हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रही, यूएस मार्केट पॉजिटिव रही, एशिया पॉजिटिव रही, तो हम अगर ग्रीन में ओपन हो गए 15,970 960 70 के लेवल के ऊपर खुले टिके 15 मिनट, तो निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 16,000 16,050 तक जाते हुए मिल सकती है। उसका रीज़न ये है, सिंपल सा एक रीज़न है कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो कॉल्स हैं, जो शेयर्स हैं, वो शॉर्ट में आ जाएंगे और वो 15,700 से बैठे हुए हैं और मार्केट जो है 15,900 के आसपास है। तो उनको ये भी लगा कि यहाँ तक पहुँच गई है, अभी 3 दिन है, शायद नीचे गिर जाए। और अगर इसके ऊपर निकली टिकी तो ये क्लियर कट एक ब्रेकआउट होगा जो अपर लेवल की तरफ जाने में मार्केट को सहायक होगा। वैसे भी अगर आप पोजीशन देखोगे एफआईआई की कॉल्स में, स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में, तो ये लगेगा कि एफआईआई ने 3 दिनों में काफ़ी बुलिश पोजीशन खड़ी की है। और जब इतनी बुलिश उन्होंने खड़ी की है तो फिर लग नहीं रहा कि अभी वो क्या है, मार्केट को नीचे लाने में जो है वो इंटरेस्टेड होंगे। तो ये एक क्लियर कट रीज़न है जो अभी लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है, अगर थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट ने साथ दिया तो अगर आपको डिप मिलता है 15,850 880 के आसपास मार्केट मिलती है तो एक बार के लिए आप बाय करके चल सकते हो। 880 पे तो क्लोजिंग हुई है, 850 या 860 कहीं पे भी अगर ओपनिंग मिलती है तो आप एक बार के लिए बाय करके चल सकते हो। और ऊपर कहाँ पे जा सकती है दोस्तों, अभी जब ब्रेकआउट आएगा तो 200-300 पॉइंट मार्केट वैसे ही खिसक जाएगी ऊपर की तरफ। तो ऊपर अभी कौन से लेवल पे पुट लेनी है नहीं लेनी है, वो लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे। और अगर डाटा ने इंडिकेट किया तो मैं ज़रूर, जो मेरा मेंबर्स का ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे, मैं वहाँ इंडिकेट करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं कर भी रहा हूँ। परसों जाते जाते मैंने एक सन फार्मा की कॉल दी थी 760 स्ट्राइक की, जो 35 रुपये पे थी, और आज जो है वो 41 तक गई। और अगर आपको 1400 का लॉट था, अगर एक दिन में बैठे बैठे 5 रुपये भी मिलते हैं, 7,000 रुपया प्रॉफिट होता है, तो ये बैड डील नहीं है। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? बैंक निफ्टी दोस्तों ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है थोड़ा सा, अगर जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक साथ दें, और दे भी सकते हैं। उसका रीज़न ये है 34,700, 34,800, 34,900, हर जगह 35,000, हर जगह जो है रिटेलर जो है अच्छी खासी कॉल बेच के गया और कॉल लेके गए हैं हमारे एफआईआई। तो कर क्या सकते हैं, अगर ओपनिंग होती है 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर मिल जाती है तो यहाँ पे जो है रिटेलर जैसे आज पुट खरीदी है, कल भी पुट खरीद के बैठ जाएगा, जो मार्केट को ऊपर निकालने में सहायता देगी। और 35,100 150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकी तो ये कहीं ना कहीं 35,500 से 36,000 इस लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 35,500 के आसपास भी हो सकती है, जो वीकली एक्सपायरी है, बशर्ते कल अगर बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दे दे तो। और अगर निफ्टी ने अब ऊपर जाना है तो उसको बैंक निफ्टी का सहारा चाहिए। तो हमें करना क्या है, अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है या गैप डाउन मिलती है 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में, तो एक बार के लिए हम कॉल बाय कर सकते हैं, ये देख के सोच के कि बड़े प्लेयर्स ने जो है वो कॉल बाय किया। और कॉल कौन सी बाय करनी है?
मैं करूँगा 34,500 की कॉल जो इन द मनी कॉल होगी, क्योंकि इन द मनी में ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर 35,000 या 35,000 के ऊपर ओपन होती है तो मैं एक बार के लिए डाटा पे नज़र रखूँगा, पहले 15 मिनट ट्रेड कैसा होगा उस पर नज़र रखूँगा, और अगर मुझे डाटा ने साथ दिया, ट्रेड ने साथ दिया तो ही कुछ करूँगा। पुट में अभी मैं नहीं बैठूँगा। मेरे वह शेयर जो धुआंधार है, जिनको डर नहीं लगता मार्केट से, जो मार्केट को शॉर्ट करने की ताकत रखते हैं, वो अपने रिस्क पे कर सकते हैं। बट अभी मैं ना, मेरे में ताकत है ना हिम्मत है, ना इस डाटा को देखते हुए, एफआईआई की पोजीशंस को देखते हुए जो उन्होंने 3 दिन में खड़ी की है, कि मैं मार्केट को जो है पुट पे ट्रेड करूं या शॉर्ट साइड में ट्रेड करूं। तो मेरे लिए पुट जो है फिलहाल अवॉइड होगी। हाँ, अगर मुझे लाइव मार्केट पे नज़र आया, जैसे मैंने अपने मेंबर्स को पोस्ट करता हूं कि इस रेट पे ऊपर निकलेगी तो ऐसा ट्रेड बनेगा, वैसा कुछ नज़र आया तो ज़रूर अपने मेंबर्स के साथ मैं शेयर करूंगा। फिलहाल अभी मैं नो ट्रेड जो है वो जोन इसको मान के चल रहा हूं। मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए अगर मैंने लॉन्ग चलना है, और ब्रेकडाउन चाहिए अगर मैंने शॉर्ट चलना है। सब डिपेंड करेगा कि मार्केट में डाटा कैसे फॉर्म होगा। जैसे डाटा फॉर्म होगा वैसे ही हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आप कर बैंक निफ्टी में भी आपको गैप डाउन मिलता है तो बाय करिए कॉल, जो मैं करूंगा, मैंने अभी जैसे बताया। और ऊपर की तरफ पुट लेनी है, ये अभी मेरे को जो है लेवल अभी देखने हैं। अभी डाटा में वो लेवल इंडिकेट होके नहीं आ रहे कि किस लेवल में हमें पुट बाय करनी चाहिए, क्योंकि कॉल साइड में इतने कॉल शॉर्ट हो जाएंगी कि अगर वो कवरिंग के लिए आएंगी तो 200-400-500 पॉइंट वो वैसे बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जो है खिसका सकती हैं। तो उस केस में हमें अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको अप्रोप्रिएट लेवल पे एक ट्रेड पिकअप करने में ज़रूर मदद मिलेगी। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अप स्टॉक या SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए, ट्रेड कीजिए। हो सके तो आप डिटेल्स भी मेरे साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।